हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के MCQs, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हिंदी मीडियम में है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, ऊष्मा शोषी। सोचिए बच्चों, किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जब श्वसन होता है तब भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल, भूरा। FeSO4 फेरस सल्फेट, बताइए बच्चों कौन सा रंग होता है? श्वेत, हरा, लाल या भूरा? देखिए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हरा। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं उसका रंग हरा होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। शाक सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जो हमारी साग सब्जियां होती हैं उनको विघटित करके जो खाद बनाने का काम है, कंपोस्ट बनाने का काम होता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। बताइए बच्चों, सही उत्तर देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। चौथे प्रश्न की ओर। हमारे पास चौथा प्रश्न है, लाल तप्त आयरन पर जल प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। लाल तप्त लोहा जब उसके ऊपर जल वाष्प के कण प्रवाहित किए जाते हैं तब हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बताइए इसका क्या उत्तर आएगा? Fe3O4। ठीक है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसको आप पेपर के ऊपर लिख के करके भी देख सकते हैं। एक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो क्या बनेगा? Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NaOZN2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2। सही उत्तर देखते हैं, Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है। छठे प्रश्न की ओर। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार पहले भी किया होगा छोटी क्लासेस में। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, भौतिक और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। मुझे पक्का विश्वास है इस प्रश्न का उत्तर तो आप सही दे ही देंगे, जैसे कि आपने पिछले उत्तर भी दिए हैं। तो यह है दूध से दही बनना, मतलब एक नया रसायन बन जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको वापस दही से दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के मतलब कोई चीज़ है जिसकी जब वो जलता है उसकी आग नहीं होती, वो सिर्फ उसका जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होके वो अपने आप अपनी ऊर्जा देता रहता है। बताइए कौन सा है? मोमबत्ती है, केरोसिन है, कोयला है, मीथेन गैस है। मोमबत्ती की भी आग होती है, केरोसिन उसकी भी आग होती है। कोयले और मीथेन में से देखते हैं, सोचिए क्या इसका उत्तर आएगा? कोयला।
कोयला जब जलता है तो कोयले की आग नहीं होती, कोयला जस्ट लाल लाल हो जाता है और वो भी उसकी जो गर्मी के कारण जो होती है, उसकी उष्मा होती है, उसके कारण वो लाल लाल हमें नज़र आता है। अदरवाइज़ उसकी कोई लपटें नहीं होती, जैसे लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हुए लपटें उड़ती हैं, ऐसा नहीं होता उसका। अगले प्रश्न की ओर, आलू की चिप्स में आलू की चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। वैसे क्यों भरते हैं आलू की चिप्स में? ये हम जो रासायनिक अभिक्रियाओं में कर चुके हैं, ऐसा क्यों भरते हैं? ताकि आलू की चिप्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब ना हो जाए, उसका जब अभिक्रिया हो जाएगी तो कोई नया पदार्थ ना बन जाए। तो बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो किसी और पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती जल्दी जल्दी? जी हाँ, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन गैस। अगले प्रश्न की ओर, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? श्वेत, हरा, लाल, भूरा। देखा होगा आपने केमिस्ट्री लैब में। श्वेत, श्वेत मतलब साफ, सफेद। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है पीली, नीली, चमकीली, उजला, लाल। मतलब पीली होती है, नीली होती है, चमकीली होती है, लाल होती है। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन की। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करवाया होगा आपको। एक पतला सा रिबन होता है, उसको जब जलाया जाता है तो आग की लपटें उत्पन्न होती है। किस रंग की होती हैं? चमकीला, उजला। मतलब बहुत ही, जैसे फुलझड़ी देखी होगी आपने, फुलझड़ी, फुलझड़ी होती है, जैसे फुलझड़ी जलती है बिल्कुल वैसे ही जलता है मैग्नीशियम का रिबन। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? H2 प्लस O2 2H2O बन जा रहा है, MgO2 2MgO बन जा रहा है, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 बन रहा है, H2 प्लस Cl2 2HCl बन रहा है। हो क्या रहा है? द्विविस्थापन का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। तो इसमें से आपको कौन सी अभिक्रिया लगती है जिसमें दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रही होती हैं? तीसरी अभिक्रिया, क्योंकि देखिए इसमें Ag और Na आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। आपको जिंक सल्फेट बता रहा है और कॉपर बना के दे रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? जिंक देखिए, वैसे तो आप प्रश्न पूरा पढ़ने से पहले सिर्फ जो मेन लाइन है उसको देखते हैं। जिंक की जब अभिक्रिया कॉपर से करवाई जा रही है, मतलब जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है और जिंक के साथ कुछ और पहले से जुड़ा नहीं हुआ है, तो यानी कि ये सिंपली विस्थापन अभिक्रिया हुई। द्विविस्थापन तब होती जब जिंक के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता पहले से और वो भी विस्थापित हो रहा होता। तो इसका उत्तर देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे का पाउडर है, उसके ऊपर डिल्यूट, बिल्कुल पतला पतला जिसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो डाला गया है, तो उसको लोहे चूर्ण पर डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। बताइए। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। इतना तो आपको पता है कि जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, बस हाइड्रोजन गैस वाली पहली ऑप्शन है, और साथ में जो बचा हुआ आयरन है और HCl का जो Cl वाला पार्ट है वो आयरन से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा। 15वां प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है? भूरा, लाल, हरा, पीला।
केमिस्ट्री लैब में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, टीचर ने आपको वीडियो के माध्यम से या फिर प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताया होगा। तो उसका रंग कौन सा होता है? भूरा, लाल, हरा, पीला, बताइए। उसका रंग होता है भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है उसका रंग होता है भूरा। तो बच्चों, अभी आपने कुछ प्रश्न किए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप समझिए, इनको याद कीजिए, इनको अपने नोट्स बनाइए और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी आने वाली और वीडियोस हैं जिसमें आपकी बाकी लेसन्स के भी जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से बाकी सभी लेसन्स के MCQs भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली इस तरह से और नई वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।